नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका दा एग्जाम गुरु पर। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए आप सभी साथी कैसे हैं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और अभी आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको शेयर नहीं करना है, आपको सीधे क्लास पर फोकस करना है और साथ ही साथ आपको कॉपी पेन लेकर भी बैठना है, क्योंकि आपको भी प्रश्न साथ साथ में सॉल्व करवाऊंगा मैं आज। तो सभी साथी जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। और जैसा कि आप सभी साथी जानते भी हैं कि कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए थे। यानी कि अगर हमें महीने में समय दे रखा हो, दिनों में समय दे रखा हो या फिर वर्ष में समय दे रखा होता है तो कैसे करके साधारण ब्याज निकाला जाता है, साथ ही साथ छमाही दे रखा होता है अगर दर, या फिर वार्षिक दे रखा होता है, तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया था और आप सभी का रिस्पॉन्स भी शानदार था। एक बात और कहना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाए, क्योंकि क्लास बड़ी हो सकती है, इसलिए आराम से तसल्ली से बैठे रहिएगा। क्योंकि जो मैं आज सवाल समझाने जा रहा हूँ मैं आपको, यकीन मानिए उन्हीं से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दो टाइप के सवाल ऐसे हैं जिनमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा सवालों को हल करने की। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप नंबर 2 की। अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 2 से। तो एक बार देखो जरा, सबको दिख रहा है सही से? सबको सही से दिख रहा है? चलो, तो टाइप नंबर 2 की हम लोग स्टार्ट करेंगे। और टाइप नंबर 2 में प्यारे साथियों देखिए, जैसे टाइप नंबर 1 में हमने केवल और केवल ऐसा ही निकालना सीखा था, केवल ऐसा ही निकालना सीखा था। जबकि टाइप नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें मूलधन निकालना सीखेंगे, दर निकालना सीखेंगे, समय निकालना सीखेंगे। बात सबको समझ में आ रही है? ये हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो बिल्कुल तसल्ली से बने रहिएगा, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सीख जाएंगे। चलो तो मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9, टाइप नंबर 2 का पहला सवाल। टाइप नंबर 2 का पहला सवाल। अब देखिए, ये सवाल आपका राजस्थान टेट पेपर 1 2011 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही शानदार सवाल, सुंदर सवाल है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? तो ये 1080 क्या है? कह रहे हैं साधारण ब्याज। तो 1080 आपको क्या है? साधारण ब्याज है इसमें। और 3000 रुपये का आपका मूलधन। देखो प्यारे महारथियों, ऐसा ही बराबर होता क्या है? ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन 100 होता है। ऐसे ही बराबर PRT अपॉन 100 होता है। सबको दिख रहा है? ऐसा ठीक है। ऐसे ही बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो इसमें SI कितना दे रखा है? 1080 दे रखा है SI, ठीक है। और P कितना है इसमें? 3000 रुपये। P कितना है? 3000 रुपये। और हमें A दे रखा है 12%। समय निकालना है, कह रहे कितने वर्षों में, और अपॉन में कितना आएगा? 100। तो जो वैल्यू दे रखी है वहीं पर रिप्लेस कर देना है। आपको ज़्यादा नहीं समझना कि मूलधन का फार्मूला क्या होगा, दर का फार्मूला क्या होगा, समय का फार्मूला क्या होगा। बस तसल्ली से बने रहिएगा लास्ट तक, तब आप अच्छे सीख पाओगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। 12 से कैंसिल करोगे तो 12 ने में होता है 108। 3 से कैंसिल करो, 3 तिया 9, ठीक है। तो T बराबर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष आंसर होगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जा रहा है। बताओ, है ना बेहद आसान सवाल? कितना आसान सवाल है। ये राजस्थान टेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। 2016 में पूछा हुआ सवाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। फटाफट चलते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। स्पीड जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। हो सकता है कि 5-10 मिनट क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो बने रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस जितना जल्दी फिनिश होगा उतने ही बेहतर तरीके से बाद में हम प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अभी हमारे पास समय ज़्यादा भी है, देखा जाए तो समय हमारे पास ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप लोग जो है घर पे कोचिंग ऑफलाइन जा नहीं रहे होंगे इस समय में, तो कहीं ना कहीं आप इसमें फ्री होंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए इस समय का। जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से
150 ब्याज मिलेगा, यानी ऐसा ही दे रखा है इसमें 150 रुपये। तो कह रहा है किसी राशि पर या किस राशि पर, तो राशि का मतलब क्या है प्यारे साथियों, इसमें पी हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है किस राशि पर, यानी हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। फार्मूला जो हमारे पास पड़ा हुआ है हमने वही लगाना है, ऐसा ही बराबर PRT अपॉन कितना 100 होता है। ऐसा ही दे रखा है इसमें 150। किसी को दिक्कत हो तुरंत कमेंट करके बताएगा। अच्छा, P हमसे पूछा गया है प्यारे साथियों, R हमें दे रखा है 4% और समय दे रखा है 6 महीने। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी, हमें यहाँ पर 12 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि 6 महीने है। दर आपकी वार्षिक है, 4% वार्षिक है। देखिएगा दर 4% वार्षिक है। अगर ये वार्षिक है तो ये महीने में है, तो इसको भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। कितने से भाग करोगे? 12 से भाग करोगे। अब देखिए 6 से भाग करो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 50 100। अब 50 की गुणा इधर होगी 15 15 7500, यानी कि आप 15 15 75 और 2 0 7500 हो गया। यानी P कितना हो गया? 7500 रुपये। 7500 रुपये, यानी कि प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? 10,530 रुपये की राशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,318 रुपये मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है? तो प्यारे साथियों इसमें दर पूछी गई है। तो देखो फिर से लगा दो ऐसा ही बराबर। देखो मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे हर किसी साथी को याद भी हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों ब्याज कितना मिलता है? 6,318 रुपये। ब्याज कितना है? 6,318 रुपये। 10,530 रुपये आपकी क्या है? आपकी क्या है? मूलधन है। ठीक है, ओके। अच्छा, आर हमें निकालना है, समय कितना है? 5 वर्ष। बस यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कैंसिल हो गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पर देखो ये काटना है इससे हम लोगों ने, तो 1053 छक, हाँ 6, 1053 से 6 आ जाएगा। यहाँ पर सीधे काटोगे 1053 सीधे 6। जरूरी नहीं है कि मैंने डायरेक्ट काट दिया, तो आप भी ऐसे काटो जैसा आपका मन करे, वैसे कैंसिल कर सकते हो। 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना? 12, तो 12%। ठीक है, आप आराम से कैंसिल कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप 1053 से ही कैंसिल करो। ठीक है, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, पहले 3 से भी दोनों कैंसिल कर सकते हो, जैसा मन करे। हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, तो 12% इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना। बेहद आसान सवाल। बताओ मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर मजा आ रहा तो लाइक ठोको जल्दी से, फटाफट जल्दी से, सब लोग लाइक ठोको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो कोई प्यारे साथियों बने रहो, बस सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी टेट 2014 में पूछा हुआ सवाल। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये। अब देखो यहाँ पर, अब आएगा मजा। और ये स्टार लगा लो प्यारे साथियों, ये स्टार लगा लो, इस सवाल पर स्टार लगा लो, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें ये क्या दे रखा है? 2600 रुपये हो जाती है। इस बात को समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। कहना यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो आपसे राशि पूछी गई है। राशि का मतलब मेरे प्यारे महारथियों, आपसे पूछा गया है क्या? आपसे पूछा गया क्या? मूलधन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों कैसे करोगे सवाल को? अच्छा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मिश्र धन होगा। अगर बोला गया होता कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज 2600 रुपये, तो ये ऐसा ही होता। लेकिन ये कह रहे हैं मिश्र धन है। मतलब क्या है? जैसे कोई राशि आपकी मान लो 1500 रुपये थी, ठीक है, 1800 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ये मिश्र धन हो गया और ये मूलधन हो गया। इन दोनों का अंतर क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज कितना बनेगा यहाँ पर? ब्याज बनेगा 300 रुपये का। कितना बनेगा? 300 रुपये का। बात समझ में आ रही? तो जहाँ भी ऐसा करके हो जाएगी शब्द का इस्तेमाल होता है जनरली, वहाँ पर आपका मिश्रधन होता है कि 2600 रुपये हो जाएगी। तो मेरे प्यारे से महारथियों पहले इसका कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट, फिर इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बुक्स में नहीं मिलेगी और वरना आप परेशान रहोगे। देखो मेरे प्यारे साथियों, हमें यहाँ पर मूलधन निकालना है, इसमें कोई शक है ही नहीं, हमें मूलधन निकालना है। आर कितना हमारे पास? 5%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर टी कितना है? 6 वर्ष। और अपॉन में कितना आएगा? 100। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हो 1 2 3 4 पद हैं। अगर 4 पदों में 3 पद दे रखे होंगे तब जाके हम
चौथा पद निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं P निकालना है, इसका मतलब R तो पता है, T पता है, SI और पता होना चाहिए। तो SI कैसे करके निकाला जाएगा? एक बात बताओ, सुनो मेरे प्यारे साथियों, हमने एक बात बताई थी कि A बराबर क्या होता है? A बराबर होता है P प्लस SI या P प्लस I होता है, नहीं होता? तो SI बराबर क्या निकल के आएगा? A माइनस P, या वैसे भी समझ में आपको आ जाएगा। देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, जैसे 2000 रुपये किसी को उधार दिया आपने और 2200 रुपये आपको वापस कर दिए गए। 2000 रुपये ये मूलधन हो गया और ये क्या कहलाएगा? 2000 नहीं 2200 वापस करे गए, तो ये मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कैसे निकालोगे? ब्याज कैसे निकालोगे? A माइनस पी करोगे, नहीं करोगे? A माइनस पी यानी 2200 में से 2000 घटाओगे, 2200 में से 2000 घटाओगे या नहीं घटाओगे? तो कितना आ जाएगा आपका ब्याज? यहाँ पर 200 रुपये आएगा। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि SI कितना आ रहा है? A माइनस पी आ रहा है, मतलब अमाउंट में से मूलधन घटा रहे हो। तो यहाँ पर हम SI की जगह पे, सुनना मेरी बात, तसल्ली से बने रहो, अभी समझ में आ जाएगा। SI की जगह पे मैं A माइनस पी लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। अच्छा, और हमारे पास A कितना दे रखा है? A दे रखा है 2600 रुपये। A कितना दे रखा है? 2600, और माइनस कितना करेंगे? P। बात सबको समझ में आ रही? तो SI बराबर है मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन हमें दे रखा है। अब निकल आएगा, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, ओके, एक काम करो, कैंसिल कर लें इसको। 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। अच्छा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 ढाई 20 हो जाएगा। ये तिरछी गुणा करनी पड़ेगी हमें इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है ना? तो यहाँ पर 3P एकम 3P बराबर 10 से गुणा करोगे तो 26,000 माइनस कितना? 10P होगा, 10P से इधर लाओगे आप, इसको इधर लाओगे तो 3P प्लस 10P बराबर कितना? 26,000 बराबर कितना? 26,000। तो कितना हो जाएगा? 13P बराबर कितना? 26,000। 13 से काटो, 13 दूनी 26 यानी 2000, यानी P बराबर कितना आ गया? P आ गया आपका 2000 रुपये। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्योंकि प्यारे साथियों, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो SI का होता है। ये वाला ये फॉर्मूला जो होता है वो SI का होता है। जब SI का फॉर्मूला होता है तो SI ही हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अच्छा, जो अब तक हमने सवाल किए प्यारे महारथियों, उनमें SI दे रखा था, ऑलरेडी SI दे रखा था, यहाँ पर कुछ पूछ रहे थे, या फिर ये तीनों दे रखे थे, हमसे SI पूछ रहे थे, यही तो हमने किया था। लेकिन इस बार हमें SI नहीं देकर क्या पूछा गया? दिया गया मिश्रधन दिया गया। तो जहाँ पर मिश्रधन देंगे तो मिश्रधन में से हमेशा मूलधन घटा के यहाँ पर लिखेंगे। एक तरीका ये हो गया। किसी को डाउट हो सकता है, हो रहा हो, अभी तसल्ली से बने रहो। आई थिंक अभी इस तरह का सवाल और भी हमारे पास है, परेशान होने की आवश्यकता कतई नहीं है। अच्छा, इसकी ट्रिक एक सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसकी ट्रिक देखो, मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, 2 लाइन के अंदर सवाल खत्म हो जाएगा आपका। सुनना मेरी बात। देखो यहां पर क्या बोला है? 5% वार्षिक दर से ब्याज लगता है और 6 वर्ष के लिए राशि दी जाती होगी उधार। वापस कितनी मिलती है? 2600 रुपये, 2600 रुपये। तो मेरे प्यारे साथियों, एक वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है? 5%। एक वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है? 5% प्रति वर्ष या वार्षिक दर से। तो यानी कि बोल रहे हैं 5% एक वर्ष में SI बन रहा है। तो 6 वर्ष में SI कितना बनेगा? तो 6 वर्ष का SI 6 पंजे 30% होगा, नहीं होगा? ये बताओ मेरे को, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि भाई 5% प्रति वर्ष वार्षिक दर है ना, लिखा होगा इसमें, आप चेक कर सकते हो। क्या बोला है? 5% वार्षिक, है ना, वार्षिक दर से। तो 5% वार्षिक का मतलब एक वर्ष की दर जो है 5% है। तो 6 वर्ष का समय है, तो 6 वर्ष की दर 6 पंजे कितना हो गया? 30%, यानी 6 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 30%। लेकिन हमें क्या दे रखा है? मिश्रधन। अच्छा, मूलधन कितना मानते हैं? हमेशा हम मानेंगे 100%, क्योंकि जो राशि उधार दोगे वो 100% मानी जाएगी। तो मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन हो गया कितना? 130%। हुआ या नहीं हुआ? पहले मेरे को ये बता दो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ। बिल्कुल होगा। बात समझ में सबको आ रही है? बिल्कुल सबको समझ में आ रही होगी। 100% मूलधन हम मानेंगे जनरली, और 30% का ब्याज लग गया। इसका मतलब 130% की राशि वापस करनी है, तो मिश्रधन कितना हो गया? 130%। अब मेरे प्यारे महारथियों देखो जरा, कितना मज़ेदार सवाल है। 130% का मान दे रखा है 2600, 1% का मान देखो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 13 दूनी 26, 1% कितना आ जा रहा है? 20,
हमें निकालना है मूलधन, यानी कि 100% निकालना है। तो 100% बराबर 2000 होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। 1 बराबर 20, 100 बराबर 100 गुणे 20 यानी 2000 रुपये। खेल खत्म हो गया। कितना आसान सवाल। एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझो। देखो 5% वार्षिक दर है, 5% वार्षिक दर है और 6 वर्ष का समय है। तो कुल मिला के 5-6 वर्ष का जो ब्याज बन गया वो 30% बन गया और 100% मूलधन, यानी 130% आपका मिश्रधन हो गया। 130% मिश्रधन दे रखा है कितना, 2600। 1% कितना हो गया, 2600। 2600 बटे 130 और निकालना कितना है, 100%। तो 100% बराबर 2600 बटे 130 और गुणे कितना, 100। देखो कितना आसान सवाल है मेरे प्यारे से महारथियों, कितना आसान सवाल है। सीधे आप ये स्टेप पर आओगे, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि इतने % बराबर इतना, 1 बराबर अपॉन में आएगा, 100 बराबर गुणे में आएगा। तो सीधे यहाँ पर आप इस स्टेप पर आके क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही सुंदर, लगातार कमेंट्स आप करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कितने समय में, यानी कि टी पूछा गया। 72 रुपए, 72 रुपए यानी ये मूलधन दे रखा है और 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% वार्षिक दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएगा। समझ लीजिए मेरी बात को फिर से, 81 रुपए हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये मिश्रधन है। यहाँ पर समय पूछा गया है, यहाँ पर समय पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा ही बराबर होता क्या है, होता है PRT अपॉन में कितना होता है, 100। P हमें दे रखा है 72 रुपये, ठीक है। R हमें दे रखा है, देखो 6 चौक 24 और 1 25/4, 6 चौक 24 और 1 25/4। तो R लिखोगे 25/4, अपॉन में 100 आएगा ही और अपॉन में कितना आ गया, 4। हमें निकालना क्या, टाइम। अब ऐसा ही और निकालना पड़ेगा। देखो टाइम निकालना है तो ऐसा ही और निकालना पड़ेगा। तो ऐसा ही कैसे आएगा, एक बात बताओ। 72 रुपये किसी को उधार दिया आपने, आपको वापस कितना करा गया, 81 रुपये। तो ब्याज कितना मिला आपको, 9 रुपये का मिला, ब्याज नहीं मिला। 9 रुपये का ब्याज मिला, यस और नो, 9 रुपये का ब्याज मिला या नहीं मिला, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 9 रुपये का ब्याज मिला, बात समझ में सबको आ रही होगी ना आसानी से। भाई 72 रुपये आपने किसी को उधार दिया था, 72 रुपये किसी को उधार दिया था, आपको 81 रुपये वापस किया गया, यानी कि 9 रुपये का ब्याज हो गया, नहीं हो गया। 81 - 72 कितना हो गया, 9। अब देखो 9 एकम 9, 8 72, 25 चौका 100, ठीक है भाई। 4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूनी कितना, 4। तो 2 से इधर गुणा होगी, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। तो 2 वर्ष का समय आंसर हो गया, 2 वर्ष का समय आंसर हो गया। बताओ 2 वर्ष का समय आंसर हो गया। किसी को दिक्कत परेशानी, जल्दी बताओ। 2 वर्ष का आंसर हो गया। तो ये बेहतरीन सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलो एक सवाल और लेते हैं इसी तरह का। सवाल थोड़ा सा चेंज है, बस इसमें समय पूछा गया था, उसमें दर पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। यकीन मानिए अगर आज आपने क्लास छोड़ दी या बीच में चले गए तो अब आप बहुत पछताने वाले, क्योंकि अब आपके ऐसे सवाल स्टार्ट होने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई अन्य स्टेट टेट हो, चाहे सी टेट हो, मतलब हर एक टेट में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी पहले क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, फिर टैप नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, 45,000 रुपये की राशि, 45,000 रुपये की राशि 8 वर्ष में 77,400 रुपये हो जाती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया दर बताइए। देखो मेरे प्यारे साथियों, सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100। जल्दी से सब लोग ट्राई करो, पहले इसको एक बार सब लोग ट्राई करो। आप सभी साथी कर सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो, किसी साथी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, लगे रहो, लगे रहो। बिल्कुल जंग हम लोग ही जीतेंगे, महारथी आप ही बनोगे। आप ही तो हमारे कर्ण और अर्जुन हो। मूवी देखिए ना, कर्ण और अर्जुन, कर्ण अर्जुन मूवी देखी, सबने नहीं देखी है? बिल्कुल देखी होगी। कर्ण अर्जुन आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 सबने किया, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से।
महारथियों आसानी से कर पाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो मूलधन दे रखा है 45,000 रुपये, मूलधन कितना है 45,000 रुपये, और दर कितनी है, दर निकालनी है, समय कितना है 8 वर्ष, और अपॉन में कितना आएगा 100 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऐसा ही ये क्या दे रखा है 45,000 रुपये से 77,400 रुपये। अगर वैसे भी समझ लीजिए, जनरली सवाल में अगर मूलधन से बड़ी राशि दे रखी होती है तो मिश्रधन ही होगा, सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही? क्योंकि जो राशि आपको वापस मिलेगी ना, आपने मान लीजिए किसी को 45,000 रुपये उधार दिया है ना, तो आपको राशि बढ़ाकर देगा कोई ना कोई, तो बढ़ाकर देगा तो इसका मतलब 45,000 से बड़ी राशि मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है, वो मिश्रधन होता है। तो जो राशि वापस करी जाती है वही तो मिश्रधन होता है। यानी कि आप कैसे निकालोगे, 77,400 में से 77,400 में से कितना घटाओगे, 45,000 घटाओगे ना, तो घटा लो, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और कितना 2 बचेगा, 22,400 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 8 64, 280, 45 दूनी 90, नहीं 8 दूनी 16, 6 8 8 64 हो गया। ठीक है, अभी पॉइंट में आंसर है क्या? 77,400, यहाँ पे सॉरी 3 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, गलती से माइनस हो, गलत हुआ, साथ में 4 जाएगा, 3 आएगा। अब देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 45 से मत काटो, अभी 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, सुनना मेरी बात, दोबारा से लिख रहा हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर कितना बच रहा है आपका ऐसा ही, यहाँ बच रहा है 0 0 4 2 और 3, 32,400 बचे, घटाने पर यहाँ पर घटाओगे तो 32,400 आपका ब्याज आएगा। मूलधन कितना 45,000 रुपये, ये कितना 45,000 रुपये, आर हमें निकालना है, समय कितना है 8 वर्ष, और अपॉन में कितना 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ओके, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अच्छा 8 से काटो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ठीक है, अच्छा 45 नेमा आपका 405, तो आर बराबर कितना हो गया 9%। बताओ भाई आर बराबर कितना हो गया 9%। देखो मैं तो डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ भाई, आप 5 से कैंसिल कर लेना, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया करो, जब तक अपने हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करोगे मेरे प्यारे महारथियों तो दिक्कत आपको आती रहेगी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया, आर 9%। बताओ, तो किसी भी साथी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, जान लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो, जितनी आपके अंदर क्षमता है उतनी मेहनत करो प्यारे साथियों। मेहनत और सही दिशा, मेहनत और सही दिशा पक्षी के 2 पंखों के समान होती हैं। जिस तरह से अगर पक्षी का एक पंख खराब हो जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार मेहनत अगर नहीं करेंगे और सही दिशा में नहीं करेंगे, यानी मेहनत भी आवश्यक है और सही दिशा में मेहनत आवश्यक है, जब तक दोनों सही से नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिल सकती। हम आपको दिशा दिखा रहे हैं, मेहनत आपको करनी है। हम आपको दिशा दिखा रहे हैं, मेहनत आपको करनी है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ेंगे, टाइप नंबर हम चलेंगे 3 की तरफ। तो टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे हम लोग बहुत सुंदर तरीके से। हाँ, टाइप नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हिल मत जाइएगा, बिल्कुल स्क्रीन पर फोकस करते रहिएगा, और अपना आपसे जब सॉल्व करने को बोला जाएगा आपको सॉल्व भी करना है। मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, और ये गुने वाले सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं। गुने वाले सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं। आई थिंक पिछली बार आपका सुपर टेट 68,500 गलती पूछा गया था एक सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, कितने समय में यानी टी पूछा गया, कोई धनराशि 16% वार्षिक दर से स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। तो कह रहे हैं कितने समय में कोई धनराशि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें मूलधन भी नहीं दे रखा, मिश्रधन नहीं दे रखा, बस ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मूलधन का मिश्रधन 5 गुना हो जाएगा।
सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो SI बराबर होता क्या, पहले समझा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा, तसल्ली से बने रहो, हिल मत जाना अभी, बिल्कुल भी पूरा फोकस करना है स्क्रीन पर। चलो देखो मेरे प्यारे साथियों, एक बात समझिए, हमें यहाँ पर R दे रखा है 16, T हमसे पूछा गया है और अपॉन में कितना 100, ये ऐसे बन रहा है, इसमें किसी को डाउट नहीं। ये और लिखना पड़ेगा हमें। एक बात बताओ, कह रहे हैं कोई धनराशि, मान ली कोई धनराशि x मान लो चाहे 100 मान लो अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, 100 मान लो, 50 मान लो, कुछ ही मान लो, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 500 रुपये होगा या नहीं होगा, पहले ही बताओ मेरे को। कह रहे हैं कोई धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी किसकी होगी, जो हमारे पास राशि होगी उसी की तो 5 गुनी होगी। तो राशि हमने अपनी तरफ से 100 मान लिया, चाहे x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने 100 मान लिया। 5 गुना का मतलब है राशि कितनी हो जाएगी, 500। आपने 100 रुपये किसी उधार दिया, 5 गुनी हो गई यानी 500। तो ब्याज कितने का लगा, 400 का। ब्याज कितने का लगा, 400 का। बात समझ में आ रही है। और मूलधन कितना माना है हमने, 100, तो मूलधन 100 लिख दिया, ब्याज कितना, 400। कैसे बना ब्याज 400, भाई 100 रुपये आपने उधार दिया, 500 आपको मिला, यानी 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले, और जो एक्स्ट्रा मिलता है वही ब्याज होता है, अब सवाल आपका सॉल्व हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 कर दिया, 4 एकम 4 और 4 25 100, 25 से गुणा करोगे तो T बराबर 25 वर्ष आंसर हो गया। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, मतलब फॉर्मूले से हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस सवाल की। पहले बताओ ये मेथड भी सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो रहा है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलो अब सुनना, मेरे अभी परेशान ना होइएगा, हो सकता है अगर थोड़ा बहुत आपको 1-8% समझ में ना आया हो तो परेशान ना हो। मैंने सवाल इस तरह से ले रखे हैं जिससे आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको सवाल करा सकता हूँ, ठीक है। चलो सवाल हमारे पास क्या था, सवाल ये था कि भाई 16% वार्षिक दर से, देखो जब भी गुने वाला सवाल, एक बार गुने वाला सवाल आता है तो देखो R बराबर n-1 और अपॉन T और गुणे कितना 100, या फिर T पूछा जाएगा यहाँ पर तो n-1 अपॉन R गुणे 100। इसका मतलब क्या है, सुनिए मेरी बात। n मतलब होता है यहाँ पर गुना, n क्या है यहाँ पर गुना, कि कितने गुना हो रहा है, n का मतलब क्या है गुना, और T आप जानते हो समय, R जानते हो दर। अगर आपसे दर पूछी जाएगी तो T नीचे पहुंच जाएगा, समय पूछा जाएगा तो R नीचे पहुंच जाएगा, ऊपर देखो n-1 और गुणे में 100 रहेगा ही रहेगा। जैसे अभी सवाल देखो, सवाल आपका 16 था, 16% दर दे रखी थी और आपसे समय पूछा गया, यानी इस वाला फार्मूला, ये वाली ट्रिक लगेगी, इसमें समय आपसे पूछा गया तो n कितना यहाँ पर 5 गुना, तो 5 - 1। अभी सुनना मेरी बात, बहुत आसान ट्रिक है। और R कितना है आपका 16% और गुणे कितना होगा 100। अब मेरे प्यारे साथियों 5 में से घटाओ कितना 4, अपॉन कितना 16 और गुणे कितना 100, 4 चौक कितना 16, 4 से काटो कितना 25, 25% आंसर हो गया नहीं हो गया, 25% आंसर हो गया या नहीं हो गया, बताओ 25% आंसर हो गया। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक, नहीं ठीक है ना, 25% आंसर हो गया, ठीक है यहाँ तक सवाल सबको समझ में आ गया। ट्रिक बेहद आसान है, देखो ट्रिक बहुत आसान है। क्या R बराबर n-1 अपॉन में T आएगा और गुणे में कितना आएगा, वो बीच में 100 आएगा। देखो अभी आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पहले 17 क्या है, कितने समय में, यानी कि आपसे समय पूछा गया है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से स्वयं की 2 गुनी, देखो तो T बराबर n-1 अपॉन R आएगा और गुणे कितना आएगा 100 आएगा। देखो बेहद आसान है, 1-2 सवाल लगाओगे, मैं गारंटी करता हूँ इससे आसान लगेगा नहीं आपको कुछ भी। तो n कितना है 2 गुना, तो 2 - 1, R कितना है इसमें भाई 15% और गुणे कितना 100, तो लगा दो फटाफट से 1/15 और गुणे कितना 100, क्योंकि 2 - 1 करोगे तो 1 बचेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 20 कितना 100। अब क्या करोगे, 20 से भाग करोगे 3 से, 3 × 6 = 18, यानी 6 सही 2/3% क्या हो गया, दर हो गया, सॉरी वर्ष, समय हो गया, समय दे रखा है ना, समय पूछा गया ना, T पूछा गया, तो 6 सही 2/3% है ना। बेहद आसान सवाल है ना, बेहद आसान सवाल, बताओ जल्दी से। मज़ा आ रहा है ट्रिक में, मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, और अच्छे समझ में आएगा। अब फार्मूला में लिखूंगा नहीं इस बार, ट्रिक में लिखूंगा नहीं है आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में स्वयं अपने आप का 4 गुना। देखो इसमें पूछा गया
कह रहा है कितने समय में, या कितने समय मतलब वर्ष में कितना गुना हो रहा है 4, तो n-1 तो 4-1। अच्छा अपॉन में कितना 15% आएगा, दर कितनी है 15%, और गुणे कितना 100। देखो एक लाइन में क्वेश्चन सवाल हो जाएगा, 3 से घटाओ 4 में से घटाओ 3/15 और गुणे 100। देखो और भी छोटा हो गया, 3 पंजे 15 और 5 से काटो 5 दूनी 10, 20% आंसर, 20% आंसर। ऊपर जो है ना n में से हमेशा 1 ही घटाना है, 4 गुना है तो 3 बच जाएगा ऊपर, 5 गुना है तो 4 बच जाएगा, 6 गुना है तो 5 बच जाएगा, 7 गुना है तो ऊपर 6 बच जाएगा, 9 गुना है तो 8 बच जाएगा। तो ऊपर हमेशा 1 घटा के लिखना है गुने में से, और नीचे जो भी दल दे रखी चाहे समय दे रखा है वो नीचे लिख दोगे, गुणे 100 कर दोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये कौन सा सवाल था, सॉरी 20% को लिख रहा हूँ भाई, वर्ष होगा ये, समय वर्ष होगा ना। क्वेश्चन नंबर 18 था ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 था। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से, इस बार दर पूछा गया, किस दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष में 2, तो अपॉन में इस बार 8 आएगा, 2 गुनी का मतलब 2 - 1 होगा, है ना, तो 2 - 1 का मतलब 1 बचेगा ऊपर, और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 12.5%, 12.5%। 4 दूनी 8 करोगे, 4 25 करोगे, 2 से भाग करोगे 25 को, 12.5%, 12.5%। अब मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल आपने खुद करना है, अगला सवाल आपने खुद करना है। बताओ सवाल सबको समझ में यहाँ तक आ गया हो, कोई डाउट किसी साथी को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 सबके कमेंट में आंसर आने चाहिए, सबके लाइव चैट में आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। बेहद आसान सवाल, इतने आसान सवाल बताओ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 68,500 शिक्षक भर्ती सुपर टेट में पूछा हुआ सवाल, कितना आसान है। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई है। ब्याज की वार्षिक दर, अगर दर यहाँ है तो समय अपॉन में आएगा, नहीं आएगा समय यहाँ पर आएगा, और ऊपर n-1 करो गुणा 100 करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों 25 वर्ष आपका नीचे आ जाएगा। अच्छा 2 गुना हो रहा है तो 2 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही तो बचेगा, और गुणे कितना हो जाएगा 100। देखो सवाल कितना आसान हो गया मेरे प्यारे महारथियों, 4% इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन नहीं दे रखा है क्योंकि आपका जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आपको लिखने वाला पेपर था, मतलब आंसर लिखना होता था। बाकी 69,000 में ऑब्जेक्टिव हो रहा है, यूपी टेट भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें ऑप्शन टिक करना होता है, यानी गोला भरना होता है OMR में, जबकि 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें आपको आंसर लिखना था, तो इसलिए इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो 4% इसका आंसर होगा, है ना आसान। बताओ लाइक ठोक दो अगर मजा आ गया हो आपको पढ़ते समय, सब लोग लाइक ठोको, ठीक है। ये टाइप नंबर हम लोग 3 डिस्कस कर रहे थे अब तक, यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है। अगर सबको क्लियर है जल्दी से यस लिखो, सबको अच्छे से क्लियर है तो जल्दी से यस लिखो। हाँ भाई जल्दी से यस लिखो सब लोग। एक और सवाल है मेरे प्यारे साथियों इस तरह का, एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को और कर लेते हैं, ये भी सवाल कर लेते हैं। कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में स्वयं की 79/16 गुना हो जाता है, तो R का मान पूछा गया है। सवाल आप देख पा रहे हो। अच्छा इसमें जो गुना दिया गया है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों, जो गुना दिया गया बटे की फॉर्म में दिया गया है, करना हमने वैसे ही है। इसमें R कह रहे हैं R% दर, तो देखो 35 वर्षों में, तो 35 नीचे आएगा, मैं एक बार फिर से लिख दूं, R बराबर क्या होता है n-1/t गुणे 100 होता है, नहीं होता। अगर t निकालते हैं तो क्या होता है n-1/r होता है, गुणे कितना होता है 100 होता है। तो फिलहाल यहाँ पर r निकाल रहे हो तो t आपका 35 आ गया, गुना कितना हो रहा है 79/16, 79/16 - 1 और गुणे कितना 100। तो बस इतना सॉल्व करना है, बाकी तो आपका आंसर आ ही जाएगा। 79/16 गुना हो रहा है, 79/16 गुना, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में तो अलग लिख लो, ऐसे करके अलग लिख लो, परेशान नहीं होना है। तो 16 एकम 16, 79 में 16 घटाओ तो कितना आएगा आपका 63 आएगा, और अपॉन में कितना 16 आएगा, 63 बटे कितना आएगा 16 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 63/16 लिख दो यहाँ पर, 63/16। अच्छा 16 नीचे आ जाएगा, फिर आपका 16 कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट में आंसर दिया क्या,
हाँ पॉइंट में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉल्व कर, सबको समझ में आ रहा है। 16 एकम 16, 79 में से 16 घटेगा 63/16। चलो तो 16 नीचे आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 नेम 63, 7 पंजे 35, 5 से काटो 5 दूनी 10, यानी कितना 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, तो 45/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.25%। 11.25% यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। बस इसमें चेंज क्या है प्यारे महारथियों, चेंज कुछ नहीं है मेरे प्यारे महारथियों कि आप क्वेश्चन देख के डर जाओ फालतू में कि भाई इसमें क्या है, गुने के रूप में दे रखा था, वो बटा जो गुना था जो बटे के रूप में था, भिन्न के रूप में था। बाकी जितने भी सवाल करे उनमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरह से था। यहाँ बटे के रूप में तो करना तो हमने वैसे ही है, बस इसमें से घटाया तो 16 एकम 16, 79 में 16 घटाओगे 63/16 बच जाएगा। 16 आपका नीचे आ जाएगा और 35 नीचे ऑलरेडी पहले से ही है। इसको सॉल्व किया आपका 45/4 यानी 11.25 इसका आंसर हो गया। बताओ, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है, एक बार फिर समझा दूं, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो यहां पर बस इसको सॉल्व करोगे, 16 एकम 16, तो 79 में 16 घटाओगे 63 बचेगा, अपॉन में 16 आएगा तो 16 नीचे पहुंच जाएगा 35, और गुणे यहाँ पर कितना हो रहा है 100। देखो 7 पंजे 35, 7 नेम 63, 4 चौक 16, 4 25 100, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45, 45 को 4 भाग करो, 4 से भाग करो 11.25% आंसर हो जाएगा। 11.25% आंसर हो जाएगा। तो ये 21 तक हमारे टाइप नंबर 3 चल रहा था। अब हमारा क्या होगा, अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल और भी महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 से हमारा टाइप नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। टाइप नंबर हमारा 4 स्टार्ट हो रहा है। टाइप नंबर यहाँ से 4 स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। आज इसको फिनिश करना है, लगातार बने रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। ठीक है, कल क्लास वैसे भी थोड़ी सी छोटी हुई थी तो उसका एवरेज भी निकाल लेते हैं आज। चलो क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए यहाँ पर सुनना ध्यान से, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये आती है कि कौन सा फार्मूला किस में लगा जाए। वहाँ पे एक बार गुना हो रहा था, जैसे इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में 2 बार गुना है। जैसे क्या है, ध्यान से सुनना, 12 वर्ष में 7 गुना, 7 गुना हो जाती है। यही धनराशि 42 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया। स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी ये पूछा गया। मतलब क्या है, 2 बार गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, और 2 बार समय दे रखा है। या तो 2 बार समय दे रखा होगा या 2 बार दल दे रखी होगी। समझने का प्रयास करिए, या 2 बार समय दे रखा होगा या 2 बार दल दे रखी होगी। यहाँ पर इनमें से कोई एक दे रखा होता है हमेशा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैसे करेंगे, जब 2 बार होगा, सुनना मेरी बात, तो देखो यहाँ पर दर नहीं दे रखी सवाल में, इसका मतलब क्या है, दर दोनों ही कंडीशन में कैसी होगी, समान होगी। अगर दर में कोई चेंज नहीं दिया, दर में अगर कोई चेंज नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि दर समान होगी। सुनना मेरी बात ध्यान से प्यारे साथियों, सवाल में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक बात बताओ, टी बराबर होता क्या है, n-1/r गुणे 100 होता या नहीं होता। एक बार और लिखो फार्मूला यही वाला, n-1/r गुणे 100 लिख लिया ऐसे करके मैंने। सुनना मेरी बात, t1 t2 कर लो, n1 n2 कर लो, r तो आपका सेम है। देखो t1 t2 n1 और n2, पहली बार गुना तो n1 बोलेंगे उसको, दूसरी बार गुना है तो उसको n2 बोलेंगे। पहला समय t1 बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे t2 समय। इसको भाग कर दो ऐसे करके, ये याद नहीं करना, मतलब जो लिखा रहा हूँ ये आपको, इसको आवश्यकता नहीं कि रटो बैठ के, समझा रहा हूँ कि ट्रिक कैसे करके आपकी निकल के आएगी। देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर t1/t2 बचेगा, t1/t2 बचेगा, बराबर इधर n1 -1/n2 -1। बस इतना याद रखना है। देखो r से r कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर n1 -1 बचा, नीचे n2 -1 बचा है, इधर t1 बचा, इधर t2 बचा। तो आपको ये सब याद नहीं रखना, बीच वाला ये, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए। देखो 1 वाला ऊपर रहेगा, 2 वाला नीचे रहेगा, वहां पर भी n-1 था, याद है, यहाँ पर बस ये n1 -1 और n2 -1 है। तो t1/t2 बराबर n1 -1/n2 -1।
अगर आपका दर दे रखा होगा तो दर लगा देंगे, R1/R2 बराबर इधर का आपका सेम रहेगा, इधर का आपका सेम रहेगा, इधर का आपका सेम रहेगा। बात सबको पल्ले पड़ रही है, सबके दिमाग में भेजे में घुस रही है? नहीं, सबके भेजे में फंस रहा है जो पढ़ाया जा रहा है? बात सबको समझ में आ रही है? तो बस अब सवाल आसान हो गया मेरे प्यारे साथियों। देखो जरा, ये लगाना है हमने, ये लगाना है, तो T1/T2, T1 हमारा कितना 12, देखो कितना आसान लगेगा, अभी निश्चिंत रहो। और 42, T2 हमारा 42 है, N1 - 1 यानी 7 - 1 अपॉन N2 -1, N2 -1। ये सवाल है आपके साथ में, कर लो फटाफट से मेरे प्यारे महारथियों, सॉल्व कर लो। देखो 12/42, उधर कितना बचेगा 6/N2 -1, अच्छा 6 दूनी 12, 2 से काटोगे इसको, 2 से काटो 2 21 42, तो कुछ बचा ही नहीं। तो आपका N2 -1 बराबर 21, तो N2 बराबर 21 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 22, 22 गुना। तो 22 गुना इस सवाल का आंसर होगा, 22 गुना इस सवाल का आंसर होगा। बताओ, है ना ऑप्शन नंबर सी। तसल्ली से बने रहो मेरे प्यारे भारतीयों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें डिस्कस कर रहे हैं और इस तरह का भी सवाल पूछा गया है, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो कितना आसान लगेंगे, निश्चिंत रहो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 100 वर्षों में 36 गुना। तो देखो हमारे पास क्या है ट्रिक, T1/T2, देखो 100 वर्ष यानी समय दे रखा है, तो T1/T2 बराबर N1 - 1 अपॉन N2 -1। तो जो पहला समय होता है वो 1 से T1 यानी 100 वर्ष, और दूसरा वाला समय कितना है, कह रहे हैं इसी धनराशि को 29 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा, तो दूसरा वाला समय पूछा गया। अच्छा पहली बार कितना 36 गुना, तो 36 - 1 होगा, हमें इसी धनराशि को 29 गुना करना है, तो 29 गुना आपका दूसरा समय हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई धनराशि 100 वर्षों में, तो पहला T1 100 वर्ष हो गया, 100 वर्षों में 36 गुना, तो ये T1 कितना 36 गुना हो गया। तो इसी धनराशि को 29 गुना करना है, N2 दे रखा है, गुना N2 दे रखा है 29, करेक्ट। कितने समय लगेगा, तो T2 पूछा गया। तो कर लो सॉल्व मेरे प्यारे साथियों, 100/T2 बराबर यहाँ 35 बचेगा, अपॉन में कितना 28 बचेगा, नीचे 36 - 1 35, 29 - 1 28, तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28। समझ में बात आ रही है? 5 से काटो 5 दूनी 10, तो 20 से गुणा 20 चौक 80, यानी कितना होगा 80 वर्ष आंसर हुआ, है ना। देखो आसान सवाल, बस वैल्यू पुट करनी है मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे मासूम से चेहरों, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, ये क्वेश्चन नंबर 23 था, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग पहले ट्राई करोगे फिर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ये धनराशि 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, ये धनराशि 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। जल्दी से सभी लोग जल्दी ट्राई करो, सभी प्यारे महारथियों जल्दी ट्राई करो, आपको सबको आंसर कमेंट करके बताना है, सबको आंसर कमेंट करके बताना है। प्यारे महारथियों ध्यान रखिएगा, 13 जून को भूल मत जाइएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे तरीके से। 13 जून भूल मत जाइएगा, 13 जून सुबह 10 बजे सभी को मिलना है, यानी कि रविवार जो आपका आ रहा है उस रविवार को सुबह को ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं उसी तरह से ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 10 मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि कुछ साथी नए हो सकता है हमारे साथ जुड़े हों इस समय, 10 मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, डिस्काउंट पूछा जाएगा, और साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये पूछा जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आज ही फिनिश हो जाए, हमें 28 क्वेश्चन करने हैं, 24 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। वो क्या रहा है आज 24 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 24 आपको करने के लिए मैंने दिया था, सबने किया, जल्दी बताओ भाई, सब लोगों ने किया? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त, मज़ा आ गया भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कर लेते हैं। देखो जरा 24 है क्या, कोई धनराशि 12 वर्षों में अपने आप की 5 गुनी, यानी T1 कितना 12 वर्ष, इधर कितना 5 गुनी का मतलब 5 - 1,
और ये धनराशि 8 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। 8 वर्षों मतलब T2 दे रखा 8 वर्ष, तो N2 - 1 यानी कितने गुनी हो जाएगी N2 पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों आसानी से कर लोगे, करो भाई जल्दी से। 12/8 ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ 4 बचेगा और N2 - 1 4 तियाँ 12। ठीक है, तिरछी गुणा करनी पड़ेगी, तो 3N2 -3 बराबर 8 होगा या नहीं होगा। ठीक है, 12 वर्षों में 5 गुना, तो ये धनराशि 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 तियाँ 12, 3/8 3N2 - 3, ठीक है, बराबर 8। तो 3N2 बराबर 8 3 कितना होगा, 8 3 कितना, 3 उधर ले जाओगे तो प्लस का होगा, 8 3 11, तो N2 बराबर 11/3 गुना, 11/3 गुना। इसमें ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा। बात सबको समझ में आ रही है। कई बार क्या होता है, जब नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है तो आपको सोचना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, ऐसा कई बार होता है, आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो फिलहाल तो सवाल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 वर्ष का समय दे रखा था, तो आपका T1 12 वर्ष हो गया, 5 गुना मतलब N1 5 गुना हो गया। धनराशि 8 वर्ष मतलब T2 कितना हो गया, 8 वर्ष, कितने गुने हो जाएगी, तो आपसे N2 पूछा गया। ठीक है, तो 12/8, 5 में से एक जगह 4 बचेगा, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 3/8 हो गया। 3 से तिरछी गुणा करोगे, 3N2 माइनस कितना 3 हो गया, 8 एकम इधर 8 हो जाएगा, उधर ले जाओगे 3 को तो 8 और 3 11 हो जाएगा। N2 बराबर 11/3 आपका गुना होगा। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, एक और सवाल इसी तरह का, थोड़ा सा चेंज है। जैसा कि हमने पिछले टाइप में एक सवाल ऐसा किया था जिसमें गुना हमारा भिन्न के रूप में दे रखा था, तो ऐसे ही यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या, एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 सही 1/4 गुनी। तो 18 वर्षों में तो यानी T1 आपका 18 वर्ष हो गया। 3 सही 3/4 का मतलब, 3 सही 1/4 का मतलब क्या होगा, 4 तियाँ 12 और 1 13/4, 13/4 गुनी और -1 अपॉन ये धनराशि स्वयं की 4 सही 3/4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। T2 आपसे पूछा गया, तो 4 चौक 16 3 19/4, 19/4 गुनी करना है। तो क्या पूछा है, जबकि ब्याज की दर साधारण है, मतलब ब्याज कैसा है, साधारण है आपका। चलो तो जल्दी से कर सकते हो उसको, नहीं आसानी से। 18 वर्षों में 13/4 गुना यानी 3 से 1/4 गुना हो रही है। तो कह रहे हैं कि वह धनराशि 4 सही 3/4, 4 चौक 16 3 19/4 गुना कितने वर्षों में, यानी T2 पूछा गया है और ब्याज की दर क्या है, साधारण है। इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। अब मेरे प्यारे साथियों सवाल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 17 में 4 घटाओ 17 में 4 घटाओगे तो कितना 9, नहीं सॉरी 13 में 4 घटाओ कितना आएगा, 9 आएगा, अपॉन कितना 4। ठीक है, ये तो बन रहा है। 4 एकम 4, 13 में 4 जाए कितना 9 बचेगा, 9/4, 4 एकम 4, 19 - 4 15/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 18/T2 बराबर 9/15 बच रहा है। तो 9 दूनी 18, तिरछी गुणा करोगे तो T2 बराबर 15 दूनी कितना 30 वर्ष, 15 दूनी कितना 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यहाँ पर देखो किसी भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। 4 एकम 4 अगर प्लस होता है यहाँ पर तो 13 4 17/4 होता है यहाँ पर, तब आपका 13 में जोड़ते। 4 एकम 4 का मतलब हो गया 13 - 4 9/4 हो गया। 4 एकम 4 19 - 4 15/4 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 9/15 बचा 9 और बटे 15 बच गया। 18 बटे कितना T2, 9 दूनी 18, 2 15 में कितना हो गया 30 वर्ष। ये सवाल हो गया। तो ये टाइप नंबर आपका 4 था। अब बस 3 सवाल और बचे हैं, 3 सवाल और बचे हैं, बने रहिएगा। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, 3 सवाल और ये भी आपके बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इन सवालों को भी बहुत अच्छे से करना है प्यारे साथियों। पहले ये बताओ यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है, सबको सब कुछ अच्छे से क्लियर है, किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छे समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखो थोड़ी सी क्लास बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ज़्यादा हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा क्या है इसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, बस एक
मिनट का समय लूँगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। बस लास्ट के सवाल हैं वो भी बहुत आसान हैं, वो भी आपके बेहद आसान हैं। और हाँ, एक बात और है, मैंने आपको कल PDF भेज दी है प्रॉफिट एंड लॉस की, साथ ही साथ SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग में PDF देते हैं वो भी मैंने टेलीग्राम पर भेज दी है। टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें सॉल्यूशन भी हैंड रिटन में दिया हुआ है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाया गया था यूट्यूब पर, उसका PDF बना के मैंने सेंड कर दिया। आज आपको डिस्काउंट का PDF मिल जाएगा, तो डेली अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, तो हमने देखो एक तो पढ़ा है, हमने ट्रिक पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, एक पढ़ा T बराबर n-1 अपॉन R और गुणे कितना 100, एक ट्रिक ये पढ़ी। एक ट्रिक हमने पढ़ी R बराबर n-1 अपॉन T गुणे 100, ये वाला पढ़ा। एक हमने पढ़ा T1 अपॉन T2 और n1-1 अपॉन n2-1, इस पर सवाल किए। कई बार आपका दर दे रखी होती है तो ये लगा देते हैं, दर वाला सवाल हालांकि कम पूछा जाता है, तो n1-1 अपॉन n2-1, तो ये हमने पढ़े हैं अभी, इनके कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है। जैसे अगर दर वाला सवाल दिया होगा तो कैसे दिया होगा, बोले 10% दर से 3 गुना हो जाता है, तो 20% दर से कितने गुना हो जाएगा, तो क्या करोगे 10/20% हो जाएगा। इस तरह से पहली दर आपकी 10%, दूसरी दर आपकी 20%, तो पहला 3 गुना है तो 3-1 यानी 2, फिर कहना कितने गुना होगा, तो n2-1, यहाँ से सॉल्व कर लोगे आपका n2 निकल आएगा। बात समझ में आ रही, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना 4, n2-1 बराबर कितना 4, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो कई बार अगर परसेंटेज में दिया हो तो घबरा मत जाना, बोलेंगे 10% की दर से इतना गुना हो जाता है, तो भैया 15% की दर से कितने गुना हो जाएगा, तो सवाल करना हमने ऐसे ही है। तो ये दोनों वैल्यू बस चेंज होंगी, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है दर वाला ये समान ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी देखो 100 रहेगा, n-1 यहाँ पर भी रहता है, अगर T पूछेंगे तो R नीचे पहुँच जाएगा, R पूछेंगे तो T नीचे पहुँच जाएगा। चलो अब आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर लास्ट हमारा, टाइप नंबर हमारा कौन सा है प्यारे साथियों, नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप हमारा, हाँ भाई लास्ट टाइप हमारा कौन सा है भाई, टाइप नंबर 5। चलो टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 26। सुनिए मेरे ध्यान से बात, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, स्टार लगा लो इन पर भी। लास्ट के 3 टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें है भी कुछ नहीं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए, 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी, यानी मूलधन पूछा है। अच्छा, हो जाएगी मतलब क्या है, ये क्या चीज है, ये मिश्र धन है आपका। 5 वर्ष बाद राशि कितनी 520, 7 वर्ष बाद राशि कितनी 568, यानी 2 वर्ष का अंतर आ रहा है यहाँ पर। एक बात बताओ, 2 वर्ष का अंतर आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, तो घटा के निकाल लो। 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यानी 48 आ रहा है, अंतर नहीं आ रहा। एक बात बताओ, जो वृद्धि होती है वही तो ब्याज होता है, जो वृद्धि होती है वही तो ब्याज होता है नहीं होता। यानी 2 वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है 48 रुपए, 2 वर्ष में 48 रुपए वृद्धि हो रही है, तो यानी 2 वर्ष का ब्याज या 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला 48 रुपए, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 24 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा, बताओ जरा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, परेशान ना हो, इसके बाद अभी 2 सवाल और हैं, हर एक सवाल आपको समझ में आएगा, बस तसल्ली से बने रहो, बस तसल्ली से बने रहो। यहाँ तक सबको समझ में बात आ रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, हर एक वर्ष के लिए अगर दर समान है तो हर एक वर्ष के लिए ब्याज कैसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है, समान होता है। अगर पहले वर्ष 120 रुपये ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष भी 120 होगा, तीसरे वर्ष भी 120 होगा, चौथे वर्ष भी इस तरह चलता रहता है, सेम होता है। मतलब हर एक वर्ष के लिए ब्याज कैसा होता है, समान होता है। अब मेरे प्यारे साथी ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनो मेरी बात को, चाहे इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका इस्तेमाल करो, दोनों से कर सकते हो। 1 वर्ष में ब्याज कितना है 24 रुपये, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष में ब्याज 24 पंजे 120, 120 रुपये का ब्याज होगा नहीं होगा, बताओ। 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में SI कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। अगर 5 वर्ष में 120 रुपये SI हो रहा है, एक बात बताओ, बेहद आसान सी बात,
520 रुपये हो जाती है, यानी 520 रुपये मिश्र धन है। इधर आपका ब्याज कितना हो रहा है 120, तो मूलधन कितना होगा फिर? बेहद आसान सी बात, 400 रुपये होगा, नहीं होगा बताओ जरा जल्दी से। और ये आंसर होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। नहीं बात समझ में आई? ये मिश्रधन है, 5 वर्ष में 520 रुपये हो जाते हैं, जबकि ब्याज कितना मिल रहा है 5 वर्ष में 120 रुपये का। तो भाई मेरे 400 रुपये ही तो मूलधन होगा। 400 रुपये था मूलधन, 400 रुपये जमा किए मान लिया अकाउंट में आपने, 120 रुपये का ब्याज मिला, तो 520 रुपये हो गए, नहीं होगा? यानी 520 में से कितना घटाएंगे? 120। कितना आ जाएगा? 400। तो मूलधन कितना हो गया आपका? 400। बात समझ में आ गई यहाँ तक? या फिर 7 वर्ष से भी निकाल सकते, जरूरी नहीं कि आप, मैंने 5 से निकाला, 7 से भी निकाल सकते हो। 7 से कैसे निकालोगे? 1 वर्ष कितना आ रहा था आपका? 24 आ रहा था, तो 24 गुणे कितना? 7 तक कैसे निकालोगे? 24 गुणे 7 कर लोगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 हो जा रहा। तो ब्याज कितने का लग रहा है? 168 का लग रहा है। मिश्रधन कितना है? 568। तो यहाँ पे मूलधन कितना होगा? 400 रुपये। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बात दोनों से कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? पहले अंतर निकालना पड़ेगा, फिर 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में से किसी एक की सहायता ले लो, उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। चलो एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा। बस प्यारे साथियों लास्ट में चल रहे हैं, ये सवाल अगर आपने छोड़ दिए तो टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए इन सवालों को भी करो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। 27 ये बात बताना भूल गया था कि मैं स्टार्टिंग में कि हर एक बस के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट समान होता है, ध्यान रखिएगा अगर आपकी दर समान है तो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? सरल ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्ष बाद, यानी कि 7 वर्ष बाद। समझ में बात आ रही है? नहीं, 2 वर्ष बाद 720, कह रहा 5 और अधिक, यानी 2 तो पहले ही था, 5 और अधिक का मतलब 7 वर्ष बाद ये 1020 रुपये हो जाती है। 1020 रुपये हो जाती है। धनराशि बताओ, धनराशि मतलब मूलधन बताओ। चाहो तो मूंजमानी कर सकते हो सवाल को। देखो यहाँ पर कितना, 2 वर्ष बाद 720 रुपये था, 7 वर्ष बाद 1020 रुपये हो गया। कितना बढ़ रहा है आप चेक कर सकते हो, 300 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है या 300 नहीं बढ़ रहा? 720 था 2 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद 1020 हो गया, यानी कि आपका 5 वर्ष में कितना बढ़ा है? 300। 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 600, 60 है ना। 300 को भाग करेंगे 5 से, 5 6 30, 60 बढ़ेगा 1 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 120, यानी 120 ब्याज लगा है 2 वर्ष का, 120 ब्याज लगा है तो 600 रुपये राशि होगी। नहीं समझ में बात आई? 600 रुपये राशि नहीं होगी? एक बार फिर समझो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर 5 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर कितने का आ रहा है? 300 रुपये का आ रहा है, नहीं आ रहा? घटा के निकाल लोगे यहाँ पर। तो 5 वर्ष में कितनी राशि बढ़ी है? 300, यानी 5 वर्ष का जो SI बन रहा है वो 300 रुपये बन रहा है। तो 1 वर्ष का SI कितना? 5 6 30, 5 से काटोगे 5 6 30, 60 रुपये आ जाएगा। चाहे इसकी हेल्प लो चाहे इसकी हेल्प लो, ये थोड़ा आसान लगेगा। तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा आपका? 120 रुपये आ जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज आपका 120 रुपये हो गया। तो 2 वर्ष का ब्याज 120, 720 में से घटा दो, मूलधन निकल आएगा। मूलधन में कैसे निकालते हैं? मिश्रधन माइनस ब्याज, 120 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये। बताओ, है ना आसान सवाल? है ना आसान सवाल? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पहले जितने का गैप है उतने वर्ष का निकल आएगा ब्याज, फिर 1 का निकाल लो, जितने का समय दे रखा है उतने का निकाल लो, इसमें से घटा दो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 7 वर्ष से भी निकाल सकते हो। 7 वर्ष से कैसे निकालोगे? 1 वर्ष का 60 आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो 7 वर्ष का कितना होगा? 7 का कितना होगा? 60 गुणे 7, यानी कि 420 रुपये होगा। अभी लास्ट में एक सवाल दूंगा, बने रहिएगा। 420 रुपये हो जा रहा है, तो घटा लोगे इसमें से 1020 माइनस 420, कितना बचेगा? 600। कितना बचेगा? 600। तो मूलधन कैसे भी निकाल सकते हो। चलो एक और लास्ट सवाल, आज ही क्लास का लास्ट सवाल, जाइए कहीं नहीं, बेहतरीन सवाल है, इसमें एक बात और सीखने को मिलेगी, नई बात। बहुत ही बढ़िया प्रयास सभी का, मज़ा आ गया। आप लोग लगातार बने हुए हो, एक ये दिखाता है कि आप लोग पढ़ने के लिए आते रहो, आप लोग सीखने के लिए आते रहो, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का, बहुत ही सुंदर, लाजवाब है सभी का प्रयास, बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन नंबर 28, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में मिश्रधन। इसमें ऑलरेडी बोल रखा है 2 वर्षों में मिश्रधन। तो 2 वर्षों में मिश्रधन कितना हो रहा है? 8400 रुपये हो जा रहा है, 8400 रुपये तथा 3.5। अब पॉइंट देख के डर मत जाना, 3.5 वर्षों में कितना है? 1000, सॉरी नहीं, ऊपर वाला सवाल पढ़ लिया।
9,075 रुपये हो जाता है, 9,075 रुपये हो जाता है। तो इसमें मूलधन और दर दोनों पूछा है, तो पहले तो मूलधन निकालना पड़ेगा, दर तो निकाल ही लोगे बाद में यार। पहले मूलधन निकालो, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर 1.5 वर्ष का अंतर, यहाँ पर कितने का आ रहा है घटा के निकालो। 5 में 0 जाएगा 5 बच जाएगा, 7 में 0 जाएगा 7 बचेगा, इधर 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, तो 6 से 75 हो गया, इधर 8 रह जाएगा, तो 8 में से 8 0 बचे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 1.5 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 675। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 675 बटे 1.5 नीचे आ जाएगा या नहीं आएगा? इस तरह से आएगा नहीं आएगा पहले बताओ। डायरेक्ट कर दिया मैंने, इतने वर्ष का इतना, एक का कितना होगा? 675 को भाग करेंगे 1.5 से, ठीक है। और एक का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 से गुणा, एक का निकाल तो गुणा क्या होगी प्यारे साथियों? एक का तो निकल रहा है। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा आराम से लिख लो यार, एक लाइन बढ़ जाएगी लेकिन समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। 1.5 वर्ष का जो SI बन रहा है वो कितना है? 675 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 675 बटे कितना? 1.5, ये हट जाएगा ऐसे करके। 15 चौक कितना हो गया? 60, 15 पना कितना? 75, यानी 450 रुपये का ब्याज आ रहा है 1 वर्ष का। निकालना चाहे इसका लो चाहे इसका लो, इससे ज़्यादा आसान रहेगा। तो 2 वर्ष का निकालो, कितना आ जाएगा? 2 वर्ष का आ जाएगा 900 रुपये, 450 दूनी कितना हो जाएगा? 900 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 900 रुपये। अगर 2 वर्ष का ब्याज 900 रुपये है तो भाई मूलधन कैसे निकालोगे? 8,400 रुपये में से 900 रुपये घटाओगे तो मेरे प्यारे साथियों 7,500 रुपये हो जाएगा आपका मूलधन। 7,500 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हालांकि देखो इसमें दर भी पूछा है लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ठीक हो जा रहा है, क्योंकि डी में ही आपका 7500 है और किसी में 7500 है नहीं, तो इसमें दर निकालने की आवश्यकता नहीं है अगर सवाल को देखें तो, क्योंकि हमारा मूलधन से ही काम चल जा रहा है। क्योंकि 7,500 रुपये किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, तो दर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हो, लेकिन दर निकालो कैसे करके? देखो मूलधन कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया, ध्यान समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो मूलधन कितना आ गया? 7,500 रुपये। अच्छा 2 वर्ष से ही कर लो। 2 वर्ष में ब्याज कितना बन रहा है? 900। तो ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन कितना होता है? 100। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना निकाला है? 900 रुपये। जितने वर्ष का ब्याज निकाला है ना उतना ही समय लोगे। और मूलधन कितना आया? 7,500 रुपये। 7,500 रुपये। दर निकालना है 2 वर्ष का समय, अपॉन में कितना? 100। बात सबको समझ में आ रही है? देखो मेरे प्यारे साथियों 2 वर्ष का आपका जो ब्याज आया है वो 900 रुपये आया है। 2 वर्ष का निकाले क्योंकि हमारे पास 2 वर्ष का यहाँ पर दे रखा था। चाहे 3.5 का निकाल सकते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगी, समझ में बात आ रही है? तो 2 वर्ष का ब्याज 900 रुपये आया, तो मूलधन कितना आया? 8400 में से कितना घटाया? 900, यानी 7,500 रुपये आ गया। तो मूलधन हमने 7,500 रुपये रख दिया, ब्याज कितना रख दिया? 900 रुपये। तो दर निकालनी है, समय कितना मान लिया यहाँ पर हमने? 2 वर्ष मान लिया। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90 यानी 60, 5 से काटो 12, तो आर कितना आ गया? 12%। ऑप्शन देखो जरा जल्दी से, ऑप्शन जल्दी से मैच करो, कहाँ मिस्टेक हुआ? 1 सेकंड। 2 छंग कितना हो गया? 12, 6%, सॉरी 6%, है ना? देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। हमने काटा कितने से? हमने काटा कितने से काटा? देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपका। हाँ 15 से काटा, 15 अपना 75 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया। एक बार फिर समझ लो वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे यार फालतू में। सुनो मेरी बात, ये सब लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। देखो हमारा ब्याज कितना आया था? 900 रुपये आया था। मूलधन कितना आया था? 7,500 रुपये आया था। आर कितना निकालना है? समय कितना? 200 रुपये, 2 वर्ष। ये कैंसिल हो गया। अच्छा 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 60 आ गया। 5 से काटोगे 12 आ जाएगा, 2 से काटोगे 6 आ जाएगा। थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा गला दर्द सा कर रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फाइनली जाके बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपके 5 तरह के सवाल हैं, ठीक है। टाइप नंबर जो लास्ट वाला टाइप नंबर किया है, टाइप नंबर 5 जो लास्ट हमने टाइप किया टाइप नंबर 5, इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, या तो मूलधन पूछते हैं या दर पूछ लेते हैं या फिर दोनों पूछ लेते हैं। जैसे लास्ट सवाल में दोनों पूछा गया, ठीक है। तो आसानी से कर जाओ, कोई सवाल दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ अगर थोड़ी सी परेशानी है, दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदाबाद है।
कमेंट सेक्शन में बताइए कोई दिक्कत तो परेशानी हो। अच्छा, अब घर के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं आपके लिए, जो आपको कमेंट में बताना। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात कि आपने पिछले सवाल का, जो पिछली क्लास थी उसका शानदार तरीके से सबने आंसर दिया था और सबका आंसर ठीक आया था, इसलिए मैंने आज आपका सवाल वो डिस्कस नहीं किया। सभी का बिल्कुल सही आंसर था तो मैंने डिस्कस नहीं किया है। चलो एक सवाल जल्दी से लिखो होमवर्क में भाई, जल्दी से लिखो फटाफट। कोई धनराशि लिखो जल्दी फटाफट से होमवर्क में। कोई धनराशि 4 वर्ष में 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करो। वार्षिक दर ज्ञात करनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है अपना। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का था पिछले सवाल का, पिछली क्लास के सवाल का। 4 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो वार्षिक दर पूछी गई है, तो बेहद आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर सराहनीय सभी का प्रयास है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहना है। यकीन रखिए हम गणित को बहुत अच्छे से सीखेंगे। कोई डाउट है किसी तरह का, कोई समस्या है किसी तरह का, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी हर डाउट को सॉल्व करेंगे। और मैं वैसे भी आपके कमेंट, हर एक कमेंट का जवाब अवश्य देता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। बाकी जल्दी ही आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतर तरीके से घर पर बैठकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।